हेलो एवरीवन, क्या आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं? तो लेक्चर को स्टार्ट करेंगे बेटा। हमारा ऑलरेडी हाफ एन आवर वेस्ट हो चुका है। एक्चुअल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी, आपकी एक क्लास एंड नहीं हो पाई थी, दूसरी स्टार्ट हो गई थी, तो कुछ ऐसा टेक्निकल एरर था। तो आप बता दो अगर आप मुझे सुन पा रहे हो। क्या आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं? तो लेक्चर को स्टार्ट करेंगे बेटा। हमारा ऑलरेडी हाफ एन आवर वेस्ट हो चुका है एक्चुअल में। ठीक है, जल्दी से बताओ, फास्ट स्टार्ट करें लेक्चर को, जल्दी बोलो। हाँ, गुड मॉर्निंग सबको। ठीक है, शुभ प्रभात। ठीक है, ना नहाने वाले बच्चे नहाने वाले, ब्रश करने वाले ब्रश ना करने वाले, ठीक है, देर से सोने वाले सुबह उठने वाले, रोटी खाने वाले चावल खाने वाले, हर तरह के बच्चे शुभ प्रभात और गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करने वाले लेक्चर को। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो थम्स अप का साइन बनाइए और लेक्चर स्टार्ट करने वाले जल्दी से बेटा, फास्ट, है ना? ठीक है, हाँ, जैसा कि हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग में हमने एग्जाम्पल याद किए थे और बहुत समझदार बच्चों ने एग्जाम्पल प्रॉपरली याद किए थे। जो अलग टाइप के बच्चे थे जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, उन्होंने ज्यादा कोशिश करके नहीं किए। कर लो भाई, है ना? एग्जाम्पल जो कराए थे वो कर लो। हमने एल्गी कंप्लीट कर लिया अपने 3 लेक्चर में। एल्गी में समय लगता है और नॉर्मली क्या होता है, प्लांट किंगडम में क्वेश्चन 2 तरह के आते हैं। एक एल्गी का अलग क्वेश्चन आता है और फिर पूरे सब चारों ग्रुप का एक क्वेश्चन ऐसे आता है। तो इसलिए एल्गी पे थोड़ा समय लिया ताकि आप याद कर सकें। ठीक है, सही, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को डाउट थी, है ना? डाउट था, थी, ठीक है, वो हम देख लेंगे क्या रहेगा। और अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले, ठीक है। हाँ, स्पाइरोगैरा में जूस्पोर होता है। एक बढ़िया सवाल आपके स्क्रीन पर है, सही बात है। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, स्पाइरोगैरा के गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं पर उसमें जूस्पोर होता है। ये अगर अच्छा क्वेश्चन आएगा नीट में, अगर आया तो मुश्किल क्वेश्चन बोलेंगे। तो जैसा कि हम अब लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो मैं बोलूंगा उसको बहुत ध्यान से सुनते हुए आप लोग मेरी बात को एकदम अपने दिमाग में बिठाएंगे। आज का लेक्चर कैसे मूव करेगा, सबसे पहले हम 5 मिनट एल्गी को वर्बली रिवाइज करेंगे और आप में से बहुत सारे बच्चे लाइनें सुनना, देखो आपको याद है कि नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, आज का लेक्चर ब्रायोफाइट पे रहेगा। आपको दिखाएंगे कि जीवन कैसे पानी से निकलकर जमीन पर आता है ना? एक एक एवोल्यूशन की कहानी है जो आज हम देखने वाले हैं। तो बताए, स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है। डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 15 एंड 19 क्लियर है? देख रहे हैं बेटा, देख रहे हैं, उसको भी देखेंगे। स्पाम मत करो, है ना? स्पाम जैसी चीज मत करो मेरे साथ, आगे आ जाओ। हाँ भाई, एल्गी का कॉन्सेप्ट रिवीजन कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट आपको आने चाहिए। तो सबसे पहले मैं वर्बली एल्गी को रिवाइज करूंगा 3 से 4 मिनट, और आप लोग बिल्कुल फोकस करके कान अपने इधर एकदम मेरी तरफ रखेंगे और ध्यान से सुनेंगे सारी बातें। सबसे पहला पॉइंट हम लोग बेटा, एल्गी जो होता है, हमने याद करो जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो एल्गी को हमने उस ग्रुप में रखा था जिसमें जाइगोटिक मियोसिस होती है। याद आ गया आपको? एल्गी जो होती है एक हैप्लॉइड प्लांट होती है। एल्गी क्रिप्टोगेमी होती है। एल्गी के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो नॉन जैकेटेड होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था अगर आपको याद आए। एल्गी में वास्कुलर बंडल नहीं होते तो वो ट्रैकियोफाइटा में नहीं आता, याद आ रही है आपको? एल्गी में आर्कीगोनियम नहीं होता, सेक्स ऑर्गन ooगोनियम होता है, फीमेल वाला। अब एल्गी कहां मिलती है? मेनली पानी में, फ्रेश वाटर मेरीन दोनों हो सकती है, और उसके कुछ अनयूजुअल हैबिटाट में स्लॉथ बियर याद कर लेना, वहां से पूछ सकता है। उसके बाद अगर हम एल्गी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मेन स्ट्रक्चर फिलामेंटस है। एल्गी सिंगल सेल की भी होती है, क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला। अब एक बच्चे ने पूछा हमें कैसे पता चलेगा सिंगल सेल की होती है? बेटा तेरे सिलेबस में क्लोरेला और क्लैमाइडोमोनास के अलावा कोई और एग्जाम्पल नहीं आएगा, क्लियर है? तो इसका मतलब तुझे आना भी नहीं चाहिए इनके अलावा कोई एग्जाम्पल। ये चीज समझ तेरे को, ये बात अब तुम्हें ये भी अभी तक ये नहीं समझ में आया कि डिफरेंस कहां है। मतलब कि हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कहीं और पढ़ते हैं या आप कोचिंग में पढ़ते हैं, डिफरेंस कहां है? जो मैं बता रहा हूं बेटा उसके बाहर से नॉर्मली नहीं जाएगा। अगर वो गया तो वो आपको भी नहीं आता और किसी और को भी नहीं आता, वो ये भी ध्यान रखना। तो जो मैं बाउंड्रीज बना रहा हूं प्लीज उसके आसपास पढ़ो, है ना? क्योंकि होता क्या है कि कई बार बच्चों को लगता है यार कितना पढ़ना है, बता तो रहा हूं कितना पढ़ना है, जो एग्जाम्पल लिखवाए सिर्फ वही पढ़ना है।
उसके बाद मल्टी सेलुलर एल्गी जो होती है वो सारी आपको पता होनी चाहिए, फिलामेंटस होती है। ब्राउन और रेड एल्गी तो सिर्फ फिलामेंटस करनी है। फिर एक बच्चा आएगा, सर एक रेड एल्गी भी तो होती है सिंगल सेल की, करना नहीं ना तुझे एग्जाम्पल याद, ठीक है ना। हाँ, तुझे सिर्फ क्या याद करनी है, फिलामेंटस मल्टी सेलुलर होती है। फिर हमने सेल की डिटेल पढ़ी थी, हमने कहा था देखो भाई सेल तो सारा यूकैरियोटिक सेल है, क्या मेरे पास उसमें और मतलब मुझे कौन से फीचर पढ़ने हैं, मुझे वो फीचर पढ़ने हैं जिनको मैं कंपेयर कर सकता हूं। सबसे पहला फीचर है सेल वॉल। तो एल्गी में बेटा इनर सेलुलोज होता है, आउटर पेक्टिन होता है, ये चीज हमने करी थी। इनर सेलुलोज आउटर पेक्टिन एल्जिन ब्राउन एल्गी में, इनर सेलुलोज आउटर काराजिन रेड एल्गी में। फिर हमने पढ़ा था उसका फ्लैजिला। फ्लैजिला कितने होते हैं भाई, याद करो, फ्लैजिला 2 से 8 होते हैं ग्रीन एल्गी में, एपिकल इक्वल है। फिर मेरे पास फ्लैजिला 2 लेटरल अनइक्वल किसमें होते हैं, ब्राउन एल्गी में। रेड एल्गी में फ्लैजिला नहीं होता। फिर हमने आपको बताया था पिगमेंट, क्लोरोफिल ए बी ग्रीन में, ए के साथ सी ब्राउन में, और ए के साथ डी हमारे पास किसमें होती है बेटा, रेड एल्गी में होती है। रेड एल्गी में फाइकोरिथ्रिन होता है, ब्राउन एल्गी में हमारे पास क्या होता है, ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजेंथिन होता है। याद आ रहा है आपको ये। फिर हमने स्टोरेज बोला था, मैंने आपको एक चीज समझाई थी, खाना सब में ग्लूकोज में बनेगा, स्टोरेज फॉर्म अलग अलग होती है। तो ग्लूकोज सब में बनता है, किसी में स्टोर होता है स्टार्च ऑयल में, ठीक है, क्लियर है। एक बच्चे ने कहा सर सम लिखा है, ठीक है, मतलब और भी एक्सेप्शंस होते होंगी, पर मेनली स्टार्च एंड ऑयल होता है। फिर हमारे पास क्या होगा बेटा, ब्राउन एल्गी में लेमिनेरियन स्टार्च और मैनिटोल, रेड एल्गी में मेरे पास फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। फिर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। मेन रिप्रोडक्शन एल्गी में जो एस वेजिटेटिव है वो फ्रेगमेंटेशन है। फिर एक बच्चा कहेगा कि सिंगल सेल वाली में कैसे होता है ये सेक्सुअल, वहां फिजन लिख सकते हो आप। सिंगल सेल की एल्गी में फिजन हो सकता है वेजिटेटिव में, पर वैसे अगर मैं आपसे कहूं मैक्सिमम मल्टी सेलुलर होती है तो फ्रेगमेंटेशन करते हैं। फिर आ जाती है आपके पास बेटा फ्रेगमेंटेशन के बाद आ जाती है आपके बाद फ्रेगमेंटेशन के बाद आ जाता है हम लोग एसेक्सुअल में स्पोर बनते हैं। स्पोर 2 प्रकार के होते हैं, एक में फ्लैजिला होता है, एक में नहीं होता। अगर थैलस हैप्लॉइड है तो बनने वाला स्पोर भी हैप्लॉइड होगा, तो उसे हम कहते हैं माइटोसिस से बना हुआ स्पोर। जू स्पोर हैप्लॉइड स्पोर है ना, तो उसमें फ्लैजिला होता है। जू स्पोर ग्रीन और ब्राउन एल्गी में बनेगा। रेड एल्गी में नॉन मोटाइल स्पोर होता है जिसे ए प्लानोस्पोर कहते हैं। उसके बाद हमने आपको सेक्सुअल बताया था, ग्रीन एल्गी आइसो एनाइसो ऊगैमस, ब्राउन एल्गी आइसो एनाइसो ऊगैमस, रेड एल्गी सिर्फ ऊगैमस होती है। ग्रीन एल्गी में आइसो नॉन मोटाइल स्पाइरोगेरा, आइसो मोटाइल यूलोथ्रिक्स क्लैडोफोरा क्लमाडोमोनास, एनाइसोगैमस यूडोरिना, और ऊगैमस में वॉलवॉक्स। ब्राउन एल्गी में दे रखा फ्यूकस ऊगैमस में, और रेड एल्गी पूरी की पूरी क्या होती है, ऊगैमस होती है। मैंने आपको यह भी बताया था कि प्लांट किंगडम के ब्रायोटेरिडो जिम्नो एंजियो भी ऊगैमस होते हैं। आपको याद आई बात ये, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा एल्गी को 3 ग्रुप में डिवाइड कर लो, तो ग्रीन एल्गी के लगभग हमने सारे फीचर बता दिए। उसमें जो मैं ऐड ऑन कर सकता हूं वो पायरिनॉइड ऐड ऑन कर सकता हूं। तो पायरिनॉइड क्या स्टोर करता है, स्टार्च बिसाइड प्रोटीन, है ना, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च ये स्टोर करता है, ठीक है। कितने होते हैं, 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं। कहां मिलते हैं, सिर्फ ग्रीन एल्गी में। उसके अलावा प्रोटिस्टा में, यूग्लिनोइड्स में, क्लियर है। अलग अलग शेप होती है, मैंने मना किया था शेप्स के एग्जांपल याद करने से, तो कृपया करके ना करें, उसे नहीं पूछेगा, क्लियर है। उसके बाद शेप्स के बाद हम लोग क्या आ जाते हैं बेटा, उसके बाद शेप्स के बाद जब हम आगे जाते हैं क्लोरोप्लास्ट की शेप के बाद आगे हम चले गए ब्राउन एल्गी में। तो ब्राउन एल्गी में फ्रॉन्ड स्टाइप होल्ड फास्ट होता है, फ्रॉन्ड में एयर ब्लैडर होते हैं जिसकी वजह से फ्लोट करती है। ब्राउन एल्गी का साइज मैसिव हो जाता है, रीजन मैंने आपको बताया था, ठीक है। रेड एल्गी जो होती है मेरे पास, रेड एल्गी आपको पता है कि रेड, अच्छा उसके अलावा ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजेंथिन का अमाउंट ज्यादा होता है तो ऑलिव ग्रीन से ब्राउन की तरफ जाता है। क्लियर हो गई बात, हो गई, हाँ यहां तक समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हमने आपको बात की थी रेड एल्गी में। रेड एल्गी में बेटा ऊगैमस होता है, नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं। रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, क्लियर है। और हमारे पास क्या होता है बच्चे, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं। इसके बाद अब मैं ब्रायोफाइट स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैंने कल आपको कुछ PYQ दिए थे इसी PDF में, जिस बच्चे ने किए हैं एक बार आंसर चेक कर लो, अगर चाहो तो फटाफट से करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि वो डायरेक्ट PYQs थे। मैंने आपको जानबूझ के इसलिए छोड़े थे कि आप कर सकते हो। अब आपको चैप्टर आ गया एल्गी वाला, तो जिस बच्चे ने किया यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, कोलोनियल एल्गा वॉलवॉक्स 2017 का क्वेश्चन। जाइगोटिक मियोसिस क्लमाइडोमोनास फ्यूकस क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिप्लॉन्टिक है, ठीक है। एक्टोकार्पस और फ्यूकस, एक्टोकार्पस हैप्लोडिप्लॉन्टिक और फ्यूकस डिप्लॉन्टिक, बी आ गया आंसर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, एल्गी इंक्रीज लेवल सही है,
एल्जिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी, ये गलत हो गया। काराजिन ब्राउन एल्गी, यही गलत है मेरे पास। ठीक है, क्लियर है बेटा? हाँ, डन विद पीवाईक्यू। अगर आप सोचो, देख लो कैसा पेपर आता है, आपको आता है कि नहीं ये देख लो। अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम जिलिडियन एंड ग्रेसिलेरिया। प्रोडक्ट मैनिटोल इज रोडोफाइसी, रोडोफाइसी नहीं आएगा, फियोफाइसी आएगा, ये रॉन्ग हो गया। मेल गैमेट आर फ्लैजिलेटेड, भाई मेल गैमेट फ्लैजिलेटेड इसमें तो हो नहीं सकता। साइनोबैक्टीरिया नॉन मोटाइल होता, आगे पढ़ाया जाएगा आपको। पॉलीसाइफोनिया हो नहीं सकता, एक्टोकार्पस आएगा। बेटा साइनोबैक्टीरिया नॉन मोटाइल होते हैं, ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। कुछ क्वेश्चन आपस में जुड़ते हैं इनके। अब ये मैंने कारा के बारे में बताया था। अपर क्या है? ऊगोनियम, लोअर एंथ्रीडियम, रॉन्ग पूछा हुआ है ना, तो अपर एंथ्रीडियम, लोअर ऊगोनियम, ये वाला रॉन्ग हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर एल्गी? अब यूनिसेलुलर में आपको क्लोरेला चाहिए, ठीक है, वॉल्वॉक्स हो नहीं सकता, ठीक है, ये कोलोनियल होता है। तो स्पिरुलिना भले ही साइनोबैक्टीरिया है पर है सिंगल सेल का, तो इसलिए सी आ जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो ना बने आपसे। फ्लोरिडियन स्टार सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, यहां पर ए आ जाएगा। ठीक है बेटा, एक्टोकार्पस इज हैप्लॉइड, यस, पर हैप्लॉन्टिक नहीं होता है। ठीक है, द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री स्ट्रक्चर, ये हम बाद में करेंगे। फाइकोरिथ्रिन इज अ मेजर, ये करेंगे बेटा, अभी नहीं आता आपको, ये आगे करेंगे। फाइकोरिथ्रिन रेड एल्गी में होता है। विच वन इज द रॉन्गली मैच? अब देखो ये क्वेश्चन में आपको जामा कप नहीं पता था, पर आपको ये तो पता था कि गैमेट नहीं होते इसमें। देखो पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है, इसमें गैमेट नहीं होते ना, यही रॉन्गली मैच हो गया। बेटा जाइगोटिक मियोसिस का क्वेश्चन जो है मुझे बता, जाइगोटिक मियोसिस एल्गी में होती है। दो एग्जांपल दे रखे हैं, क्लमाइडोमोनास दे रखा और फ्यूकस दे रखा है। मैंने आपको यही बोला था हैप्लॉन्टिक एल्गी चाहिए, फ्यूकस डिप्लॉन्टिक है, तो इसका मतलब एक्टोकार्पस, कैल्प और पॉलीसाइफोनिया में भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती, वहां नहीं होगा। क्लियर है? आगे चलेंगे बेटा। हाँ, यहां देख लो, आइसोगैमस कंडीशन नॉन मोटाइल। मैंने कहा ना कि बेटा स्पाइरोगैरा इन्हें बहुत पसंद है क्वेश्चन के लिए, तो आप देख लो ये आ जाएगा। ठीक है, क्लमाइडोमोनास एग्जिबिट बोथ आइसोगैमी एंड आइसोगैमी। ये बेटा एक्चुअल में क्या था, पुरानी एनसीईआरटी में दोनों में लिखा था, तो सही है ये। आइसोगैमस बिहेवियर, ठीक है, फंक्शन एंड बिहेवियर। एन आइसोगैमस डिफरेंट इन स्ट्रक्चर फंक्शन। ऊगैमस फीमेल गैमेट छोटा नहीं होगा, लार्ज होता है, यही रॉन्ग है, डी रॉन्ग है। आप देख लो खुद से, है ना बेटा। मैंने आपको सारे प्रॉपरली, अगर आपको आ गया हो, रॉन्गली मैच देख लो, आप खुद से देखो बेटा। ये स्पाइरोगैरा मोटाइल है, नॉन मोटाइल है? नॉन मोटाइल होता है, तो स्पाइरोगैरा काफी पूछा गया है ना, उनको बहुत पसंद है। ठीक है, ऑल आर डायरेक्ट, पर हम आपको मुश्किल क्वेश्चन भी करा रहे हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। अगर मुश्किल आता है, मान लो पेपर हल्का सा घूमेगा भी, तो आपको आसानी से आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं फंसने वाली है। ठीक है, तो आ जाओ, हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, ब्रायोफाइट पढ़ेंगे। अपना फोकस बनाना, क्योंकि हम थोड़ा सा डिले हैं क्लास में, है ना, आज की क्लास का टाइम वेस्ट हुआ है हल्का सा, तो हमें ब्रायोफाइट्स पे आज फोकस करना है। ठीक है, इसको आज कंप्लीट करना है, ब्रायोफाइट्स को बहुत ध्यान से, एकदम प्यार से पढ़ते हुए चलेंगे ब्रायोफाइट्स को। ठीक है, डन है? हाँ, ठीक है, सबके करेक्ट हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सबके करेक्ट हैं लगभग। हाँ, इसका मतलब हम लोग सही पाथ पे जा रहे हैं, हमें जितना आ रहा है हम सही पढ़ रहे हैं अभी तक, है ना। अच्छा, हम यहां से मैं एक बात बता देता हूं बेटा, मैसिव का मतलब बड़ा होता है बच्चे। ठीक है बेटा, डीपीपी देख लेता हूं मैं एक बार, अगर आप कहो तो मैं पहले पढ़ा दूं, फिर डीपीपी लास्ट में बता दूंगा आंसर। ठीक है, चलें एक बार फटाफट से। हाँ बच्चे, हम लोग सही, मैसिव का मतलब होता है बड़ा। हाँ, क्लियर बेटा। पेपर प्रोफ्यूजली मतलब कम, और ज्यादा ब्रांच भी, प्रोफ्यूजली कम होता है। चलिए ब्रायोफाइट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूं, देखो हमने क्या पढ़ी है, एल्गी पढ़ी है। एल्गी एक हैप्लॉइड प्लांट था बेटा। आप फोकस करो, मैं आपका जो कहते हैं ना कि अब जैसे मैं कभी भी आपसे कहता हूं फोकस करो, तो आप सुना करो, मैं क्लास को आपको समझाना स्टार्ट करता हूं, फिर, है ना, फिर मैं क्या करता हूं, आपको समझाना स्टार्ट करता हूं। क्लियर है? तो
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम ब्रायोफाइट को स्टार्ट कर रहे हैं, ब्रायोफाइट को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और आपको मैं प्रॉपरली चीजें समझाना स्टार्ट कर रहा हूं, तो अब आप कोई चैट नहीं करोगे। देखो क्या हुआ था, एल्गी हमारे पास हैप्लॉइड थी, ध्यान से सुनेंगे। एल्गी हमारे पास हैप्लॉइड थी और वो बेसिकली कहां मिलती थी, हमारे पास पानी में मिलती, मतलब एल्गी कहां मिलती थी, पानी में, एक्वेटिक लाइफ थी। ब्रायोफाइट पहले ऐसे प्लांट थे जो लैंड पर आए, ठीक है, ब्रायोफाइट सबसे पहले किस पर आए, लैंड पर आए। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि ब्रायोफाइट सबसे पहले लैंड पर आए, तो अगर एक प्लांट पानी से निकलकर लैंड पर आता है तो उसको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहले बेटा अगर कोई चीज लैंड पर आती, देखो पानी में क्या था, जब एल्गी पानी में थी तो पूरे ही सरफेस से वो पानी एब्जॉर्ब कर सकती थी, तो वहां मुझे रूट जैसी चीजें चाहिए नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए पानी एब्जॉर्ब करने के लिए, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर चाहिए। लेकिन जब लाइफ लैंड पर आती है तो वहां पर मुझे रूट जैसा कुछ ना कुछ चाहिए, है ना, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पानी को एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे हैबिटाट बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि क्या रिक्वायरमेंट है कि जब लाइफ लैंड पर आती है तो क्या बदलाव होते हैं। तो हमारे पास ये मान लो पानी है, दिस इज वाटर, और वाटर के अंदर हमारे पास यहां एल्गी थी। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि लाइफ फर्स्ट टाइम लैंड पर आई है, लाइफ फर्स्ट टाइम कहां आ गई, लैंड पर आ गई, तो ये मेरे पास क्या हो गया, लैंड पर आ गई, तो ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, आप खुद से देखो, ये ब्रायोफाइट थे जो लैंड पर आ गए। अब इसको तो बेटा एल्गी थी ये, इसको तो जरूरत नहीं थी रूट जैसी चीज की। अब हुआ क्या कि ब्रायोफाइट ने कुछ धागे जैसी, जैसे रूट हेयर होते हैं ना, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाने स्टार्ट किए ब्रायोफाइट ने, क्योंकि वो लैंड पर आया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जैसे ये बड़े ट्रीज आप देखते हो, ये बड़े ट्रीज की ऐसे डीप रूट होती है, तो वो क्या करते हैं बेटा, डीप सॉइल से भी पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सॉइल अगर हमारे पास मॉइस्चर नहीं है तो भी काम चल जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं आपको कि आप अपने आसपास जो बड़े ट्रीज देखते हो उसमें अगर सॉइल में मॉइस्चर नहीं है, नीचे यहां पानी है, वो वहां से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एल्गी पानी में था तो पहले प्लांट जो लैंड पर आए वो रूट नहीं डेवलप कर पाए, वो धागे जैसे स्ट्रक्चर बना पाए जिन्हें राइजोइड्स कहते हैं, जो रूट हेयर जैसे होते हैं। कैसे होते हैं, लाइक रूट हेयर होते हैं। आप सोचना, ध्यान से समझना बेटा, लाइक रूट हेयर होते हैं। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब एल्गी पानी में थी और ये बाहर लैंड पर आए तो इन्होंने रूट हेयर जैसा कुछ बना लिया। अब वो उनके सरफेस पे था। अब मुझे बताओ, क्या रूट हेयर गहरे जा सकते हैं? नहीं जा सकते, डीप तो जा नहीं सकते। इसका मतलब ये उसी मिट्टी में मिलेंगे जिसमें मॉइस्चर होगा। कहां मिलेंगे? मॉइस्चर होगा। ये वहां मिलेंगे जहां पर मॉइस्चर होगा। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर में से पानी एब्जॉर्ब करना आसान होगा। दूसरा, जहां पर रेन होगी वहीं तो मॉइस्चर होगा। जहां रेन होगी या जहां पानी के आसपास, तालाब के किनारे, आपकी मतलब बेसिकली लेक के पास में, तो ये वहां मिले। तो लेक के पास में मिले, जहां पर मॉइस्चर प्रेजेंट था वहां मिले, या रेनी सीजन में मिलते हैं, या ये ऐसी जगह मिलते हैं जहां पर मेरे पास क्या हो बेटा, शेड हो, क्योंकि मॉइस्चर ओपन सन में जल्दी सूख जाएगा। तो ब्रायोफाइट का अगर मैं आपको हैबिटाट समझाऊं, अगर आप लॉजिकल तरीके से देखो, बड़े प्लांट्स में रूट्स होती हैं जो नीचे से भी पानी ला सकता है। ये पहला प्लांट था जो लैंड पर आया, तो उसने क्या किया, रूट हेयर जैसे धागे जैसी चीजें बनाई जिससे वो अटैच भी होता था कहीं और पानी एब्जॉर्ब करता था। उन्हें हम क्या बोलते हैं? राइजोइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइजोइड्स बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे ब्रायोफाइट का हैबिटाट बताओ, तो आप ये कहोगे दे ग्रो इन, दे आर टेरेस्ट्रियल, दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। फर्स्ट क्या है? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल होता है जमीन पर मिलने वाले, तो दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, जमीन पर मिलने वाले पहले प्लांट है। पहली बात हो गई ये। दूसरा क्या है? दे ग्रो इन, दे ग्रो इन, आप खुद से देखो, मॉइस्ट सॉइल। कौन सी मिट्टी में मिलेंगे? मॉइस्ट सॉइल। उसके अलावा मैं लिख सकता हूं शेडेड, शेडेड लोकेलिटी, जहां शेड होगा, आप समझ रहे हो, जहां थोड़ा सा क्या होगा, शेड होगा। जहां बारिश ज्यादा होगी, ह्यूमिड, वहां मिल सकता है। आपको समझ में आ रहा है? ह्यूमिड एनवायरनमेंट में मिल सकता है।
मॉइस्ट सॉइल पे मिल सकता है, शेडेड लोकेलिटी में मिल सकता है। तो ये कुछ इसकी बेटा हैबिटाट है। क्लोज टू वाटर बॉडी, किसके पास मिलेंगे? पानी होना चाहिए आसपास, वाटर बॉडी के आसपास मिलेंगे। अब हम क्या करते हैं बेटा, हम ये समझते हैं कि ब्रायोफाइट पानी से लैंड पर तो आ गए, ये वाटर है लेकिन ये लैंड पर तो आ गए, पानी से लैंड पर तो आ गए, तो ये प्लांट है ब्रायोफाइट, लैंड पर आ गए। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अपना कुछ भी रिक्वायरमेंट पानी पे नहीं है इसकी। ब्रायोफाइट को पानी की जरूरत पड़ती है फर्टिलाइजेशन के लिए। जैसे आपने बेटा एम्फीबियन पढ़ा है, एम्फीबियन क्या फ्रॉग होते हैं, वो फ्रॉग क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए पानी में उन्हें जाना पड़ता है, ठीक है, क्लियर है, वहां पर रिप्रोड्यूस करते हैं। पर ये ब्रायोफाइट पानी में नहीं जाएगा। एक्चुअल में क्या करते हैं, इन्हें पानी की जरूरत होती है रिप्रोडक्शन करने के लिए, इसलिए इन्हें प्लांट एम्फीबियन कहते हैं। पर इसका यह मतलब नहीं है कि जमीन से पानी में चले जाएंगे। इनमें क्या होती है, गैमेट्स की मूवमेंट तब होती है जब किसी भी रीजन से रेन हो जाए और थोड़ा पानी आ जाए, उसकी मदद से गैमेट्स की मूवमेंट होती है। तो ब्रायोफाइट्स को भी हम प्लांट एम्फीबियन कहते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, फर्टिलाइजेशन के लिए, गैमेट्स की मूवमेंट के लिए किसकी जरूरत होती है, पानी की। तो इनको हम क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है? ब्रायोफाइट पानी से लैंड पर आ गए, पर इन्हें पानी की अभी भी जरूरत है। क्यों जरूरत है? फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इसलिए इन्हें प्लांट एम्फीबियन कहते हैं। तो दे आर प्लांट एम्फीबियन, दे आर प्लांट एम्फीबियन। आपको समझ में आ रही है, मैं प्रॉपरली लिख रहा हूं सारा। दे आर प्लांट एम्फीबियन, क्योंकि उनको क्या चाहिए, एज दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इसका यह मतलब नहीं है कि प्लांट है ना पानी में चल के थोड़ी जाएगा। जब थोड़ी बारिश वगैरह होती है, पानी का लेवल हल्का सा बढ़ता है, तो इनमें फिर फर्टिलाइजेशन हो पाती है। इसलिए हम मानते हैं कि ब्रायोफाइट में मेनली मुझे कहां मिलते हैं, रेनी सीजन में, तालाब के किनारे, नदी के किनारे, किसी प्लांट के तने के ऊपर बारिश हो रही है खूब, मान लो एक फॉरेस्ट है, वहां खूब बारिश हो रही है, तो वहां पर सरफेस में मिलते हैं। और इनमें मेनली बेटा दो तरह के प्लांट आते हैं। दे इंक्लूड लिवरवर्ट्स एंड मॉस। क्या यहां तक आपको हैबिटाट समझ में आ गया कि नहीं बताओ? मॉसेस ये आते हैं इनमें। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है, क्या यहां तक क्लियर है? जल्दी बता दो, चैट में जल्दी लिखो। जो चैट कर रहे हैं बिना बात के, तो उनका तो बेटा क्या ही भगवान ही मालिक है, कुछ नहीं हो सकता, है ना। सुपर बच्चे हैं वो। क्लियर है? हाँ, इनके गैमेट पानी में नहीं जाते। गैमेट कैसे जाएगा? बारिश हो गई, पानी भर गया, तो गैमेट पानी से मूव करके दूसरे ब्रायोफाइट तक चले गए, ऐसा कुछ होता है। क्लियर है? हाँ, सबसे पहले जब लैंड पर आए, इनमें रूट्स नहीं थी, तो इसका इनकी मजबूरी है मॉइस्चर में ग्रो करना। क्लियर? चलो ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, फटाफट से अगला देखो। अब ये एनसीईआरटी क्या कहती है देख लो बेटा। एनसीईआरटी क्या कहती है इसको समझो। एनसीईआरटी 7 कर रहे हैं इसकी। ब्रायोफाइट इंक्लूड वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स दैट आर कॉमनली ग्रोइंग इन अ मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन हिल्स। यहां हिल्स लिखने का मतलब है थोड़ा टेम्परेचर ऐसा रहे कि ज्यादा सूखे नहीं पानी। ब्रायोफाइट्स आर कॉमनली कॉल्ड एम्फीबियंस। क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे कैन लिव इन सॉइल, सॉइल पे रह सकते हैं, बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेट्स की मूवमेंट के लिए। दे यूजली अकर इन, देख रहे हो, डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटी। शेडेड समझ में आता है, शेड, छाया में मिलेंगे। दे प्ले इंपॉर्टेंट, ये सक्सेशन वाली बात मैं आपको अलग से बताऊंगा आगे। सक्सेशन हम आगे करेंगे, ये वाली बात हम अलग आगे कर रहे हैं, बाकी क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, क्लियर है? गैमेट एयर से मूव नहीं करते। क्लियर? गैमेट एयर से मूव नहीं करते। अब आ जाओ इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आप सबको पता है हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम हैबिटाट पढ़ते हैं, आपको पता है, और फिर हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ध्यान से सुनना। आपने एल्गी पढ़ा। एल्गी का जो स्ट्रक्चर है फिलामेंटस है, थैलॉइड होता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक, तो देखो जरा, ये देखेंगे
ये मान लो एल्गी है, ऐसे ये ऐसे धागे जैसे फिलामेंट बने हुए, ये एल्गी है ना, ये एल्गी है। ये दिखने में ब्रायोफाइट कुछ ऐसे हैं, थोड़ा सा ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके के, या कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं। तो ये एल्गी है, ध्यान से सुनना, और ये ब्रायोफाइट है। तो एनसीईआरटी सबसे पहले ये कहती है कि जो ब्रायोफाइट का स्ट्रक्चर है वो इससे तो ज्यादा डेवलप है। अगर आप कंपेयर करोगे एल्गी से तो ज्यादा डेवलप है। तो सबसे पहले तो आप ये लिखो, अब देखो हम एक स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं तो दो चीजें पढ़ेंगे, एक्सटर्नल इंटरनल। तो जब हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं मेनली वही पढ़ना हमने, तो हम ये लिखते हैं ब्रायोफाइट का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो एल्गी से तो ज्यादा डेवलप है ना, मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी। डिफरेंशिएटेड का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा ज्यादा डेवलप है, मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी, एल्गी से तो ज्यादा डिफरेंशिएटेड है। पर क्या उसने प्रॉपर रूट, देखो ये लीफ जैसा लग रहा है, ये स्टेम जैसा लग रहा है, देखना ध्यान से बेटा, लीफ जैसा है, स्टेम जैसा है। थोड़ा साफ डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए, मेरी बात समझो ध्यान से। मेरे पास ये एल्गी है, ध्यान से देखो बेटा, एल्गी जो है फिलामेंट बनाती है ऐसे, एल्गी ने ये फिलामेंट बना रखे हैं ऐसे, फिलामेंट आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। नाउ दिस इज एल्गी, दिस इज एल्गी। ब्रायोफाइट देखने में कुछ इस तरीके से होते हैं ऐसे, कुछ ब्रायोफाइट ऐसे होते हैं जिन्हें हम लिवरवर्ट कहते हैं, कुछ ब्रायोफाइट ऐसे होते हैं जिनमें स्टेम जैसी चीज बनती है और उनमें लीफ जैसा कुछ बनता है। तो एनसीईआरटी कहती है कि दे आर मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी, एल्गी से तो ज्यादा डिफरेंशिएटेड है। ये कुछ लीफ जैसा दिख रहा है, ये जो ऐसे कैसा दिख रहा है, लीफ लाइक है, ये वाला स्टेम लाइक है, ठीक है। तो आपको यहां पर यह समझना पड़ेगा कि एल्गी से तो ज्यादा डिफरेंशिएटेड है, बट देयर स्ट्रक्चर इज थैलॉइड, ये अभी भी थैलॉइड है। इनके स्ट्रक्चर कैसे हैं, थैलॉइड है, स्ट्रक्चर इज थैलॉइड। थैलॉइड मतलब ये भी, इनमें भी थैलस ही होता है, इनमें भी थैलस होता है, पर एल्गी से ज्यादा डेवलप थैलस है। पहला पॉइंट समझ में आया, इनका थैलस एल्गी से ज्यादा डेवलप है, थैलस इनमें भी होता है। दूसरी बात यह है बेटा, दूसरी बात यह है कि इनमें देखो, इनमें मान लो नीचे धागे मैंने बताए थे ना राइजोइड, तो राइजोइड रूट जैसा है। तो एनसीईआरटी कहती है कि एल्गी से तो ज्यादा डेवलप है, थैलॉइड ही होता है। दे हैव रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर। देख रहे हो इस बात को, इनके जैसा स्ट्रक्चर है, रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, बट क्या नहीं है, बट नॉट ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ, ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं है। आपको क्लियरली समझना पड़ेगा बेटा इस बात को, समझो ध्यान से। मैंने क्या बोला, मैंने कहा एल्गी के कंपैरिजन में थोड़ा डेवलप थैलस है, अच्छा दिख रहा है, प्रॉपर लीफ जैसा दिखता है, पर ट्रू सच्ची रूट स्टेम लीफ नहीं है। अब बच्चा कहेगा सर ये सच्ची झूठी क्या होती है, ट्रू रूट स्टेम लीफ का क्या मतलब। मेरी बात सुनो ध्यान से। नॉर्मली हम क्या मानते हैं कि जो ट्रू रूट स्टेम लीफ होती है उनमें प्रॉपर वास्कुलर बंडल होते हैं, जाइलम फ्लोएम होते हैं, उनके अंदर चीजों की मूवमेंट पॉसिबल होती है, और वास्कुलर बंडल टेरिडोफाइट से स्टार्ट हुआ। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं प्रॉपरली डेवलप रूट स्टेम लीफ कहां से स्टार्ट हुई है, कहां से स्टार्ट हुई है, टेरिडोफाइट से। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थैलॉइड होता है। कैसा होता है, थैलॉइड होता है। थैलॉइड मतलब थैलस जैसा है, पर वो थैलस एल्गी से तो बेटर डेवलप है, पर उसमें रूट स्टेम लीफ नहीं है, उनके जैसे कुछ स्ट्रक्चर बने। अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। अगर किसी प्लांट में वास्कुलर बंडल होता है तो वो सीधा ऐसे ग्रो करता है, लेकिन अगर किसी प्लांट में वास्कुलर बंडल नहीं है तो उसको पानी एब्जॉर्ब करना है, तो वो जमीन से लगकर ग्रो करेगा। मेरी बात समझो, कोई प्लांट सीधा कब ग्रो करेगा, जब उसमें वास्कुलर बंडल हो, रूट नीचे से पानी ऊपर भेज सके, है ना, जाइलम फ्लोएम हो। लेकिन अगर किसी प्लांट में वास्कुलर बंडल नहीं है तो उसको हॉरिजॉन्टल ग्रो करना पड़ेगा और पूरे सरफेस से धागे जैसे राइजोइड होने चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल होता है मेनली।
क्या होगा बेटा, मेनली क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। हॉरिजॉन्टल समझ में आता है, इनका जो थैलस होगा वो इस तरीके से होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। और अगर इरेक्ट होगा, इरेक्ट क्या होगा, सीधा। अगर इरेक्ट होगा, सीधा होगा भी, तो ज्यादा हाइट नहीं होगी, है ना। इरेक्ट होगा तो बहुत छोटा होगा, आप समझ रहे हो, इरेक्ट होगा तो छोटा होगा। हॉरिजॉन्टल इसलिए है कि इनके नीचे वाले सरफेस में क्या होंगे, ये रूट जैसे क्या होते हैं, राइजोइड्स होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप सब बच्चों को यह समझ में आना चाहिए कि ब्रायोफाइट पहले ऐसे प्लांट थे जो लैंड पर आए। दूसरी बात, ब्रायोफाइट वो प्लांट्स थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम थोड़ा सा प्रॉपर थैलस बनाया एल्गी से ज्यादा, पर अभी भी इन्हें हम थैलॉइड ही बोलते हैं, थैलॉइड ही बोलते हैं। तीसरी बात आपको यह याद रखनी है कि इनमें ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं होती। रूट जैसा स्ट्रक्चर, लीफ जैसा स्ट्रक्चर, स्टेम जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब इनमें वास्कुलर बंडल अभी बने नहीं है, तो ट्रू बना नहीं है। क्लियर है। उसके बाद आपको यह समझना है कि इनकी मैक्सिमम जो थैलस होते हैं हॉरिजॉन्टल होते हैं, और उसके लोअर सरफेस पे क्या होते हैं, राइजॉइड्स होते हैं। अगर थैलस सीधा होगा, सीधे को कहते हैं इरेक्ट थैलस। थैलस तो इसको हम चीज को बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल थैलस हो सकता है, या थैलस कैसा हो सकता है, इरेक्ट थैलस होता है। इरेक्ट समझ में आता है, सीधा थैलस हो सकता है। और हमारे पास ये क्या होते हैं, राइजोइड्स की मदद से। तो राइजोइड्स इनके लोअर सरफेस पर होते हैं। राइजोइड्स आर प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस, जो किसमें हेल्प करते हैं, हेल्प इन अटैचमेंट। किसमें मदद करते हैं, अटैचमेंट में और पानी एब्जॉर्प्शन में एंड वाटर एब्जॉर्प्शन में। क्लियर है। अब कुछ कहेंगे सर बढ़िया डायग्राम बना के समझा। बेटा देख मेरी बात समझ ध्यान से, तेरे को सारे वर्ड के मीनिंग समझ में आने चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरी बात, तुझे ये समझ में आना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, तुम्हारे पास लिखे हुए प्रॉपर नोट्स लास्ट में रिवाइज करने के लिए होने चाहिए, नहीं तो तुम लास्ट में पढ़ोगे क्या, तुम्हें वीडियो नहीं देख पाओगे, मैं श्योर हूं। तुम 2 घंटे की वीडियो कितना भी 1x पर करके देख, 2x 3x पर भी देखोगे तो भी तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा रिवाइज करने का। क्लियर है। मुझे बताओ समझ आया कि नहीं यहां पे। ठीक है। इरेक्ट को वर्टिकल बोल सकते हैं, हाँ। क्लियर है यहां तक, हाँ साइड प्लीज। बेटा राइजोइड रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है, सिंगल सेल मतलब सेल्स का बना होता है। टेरिडोफाइट को प्लांट एम्फीबियन नहीं कहते। अब आपने क्या क्या फीचर यहां पे पढ़ लिए इनके। एनसीईआरटी पढ़ेंगे अभी, ठीक है, एनसीईआरटी पे आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो सुन लो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। अगर आपने लिख लिया सबने, लिख लो जिसको लिखना है, जल्दी करो, क्योंकि मैं प्रॉपर नोट्स लिखूंगा। मेरे को पता है आपके लिए जरूरी है कि अगर आप साथ लिखते हैं कुछ बच्चे, लास्ट में जाके उनके पास कुछ रिवीजन के लिए नहीं बचेगा, तो उनको प्रॉब्लम होने वाली है। क्लियर। आगे देखो बेटा, देखो इसका मतलब आपको ये पॉइंट्स याद रहने चाहिए। अब ब्रायोफाइट के, तो ब्रायोफाइट में सबसे पहले सुनो ध्यान से, ब्रायोफाइट में हमने क्या पढ़ा है, इन्हें हम प्लांट एम्फीबियन कह रहे हैं। आपको पता हो गया क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए। दूसरा क्या होता है, ये थैलॉइड है। अगर कोई चीज थैलॉइड होती है तो उनमें फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल होती है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्रेगमेंटेशन, मतलब अगर किसी में कोई प्रॉपर शेप नहीं होती तो फ्रेगमेंटेशन टाइप की रिप्रोडक्शन पॉसिबल होती है। ये रिप्रोडक्शन तभी पॉसिबल है अगर स्ट्रक्चर थैलॉइड है, ठीक है, क्लियर। इनमें क्या होता है बेटा, ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं होता, स्टेम एंड लीफ एब्सेंट है, ठीक है, क्लियर है। इनका जो थैलस होता है
वो थैलस दो तरीके का हो सकता है, एक हॉरिजॉन्टल होगा और कैसा होगा हमारे पास इरेक्ट। इरेक्ट को सीधा कहते हैं, इरेक्ट मतलब अपराइट, अपराइट मतलब सीधा, ऐसा होगा। थैलस के सरफेस पे क्या होगा, लोअर सरफेस पे राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे। राइजोइड्स का काम क्या है, अटैचमेंट है, ठीक है, अटैचमेंट है, और उसके अलावा मेरे पास पानी और मिनरल एब्जॉर्प्शन है, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन है। क्या ये पॉइंट्स याद हैं आपको? अब मिनरल एब्जॉर्प्शन है। अब यहां पर मुझे एक चीज समझ में आनी चाहिए, ध्यान से सुनेंगे। मैं जो चीज आपको लाइफ साइकिल में बताई थी कि डोमिनेंट प्लांट बॉडी क्या है, तो डोमिनेंट स्टेज मैं लिख रहा हूं यहां पर, डोमिनेंट स्टेज या जो हम थैलस देखते हैं, मेन थैलस ऑफ ब्रायोफाइट, वो क्या होता है, वो हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। तो ये जो थैलस में बना रहा हूं ब्रायोफाइट का, दिस थैलस, इसके सारे सेल क्या है, हैप्लॉइड है। और ये हैप्लॉइड थैलस गैमेट बनाता है। हैप्लॉइड थैलस क्या बनाता है? गैमेट बनाता है। क्या फॉर्म करेगा? गैमेट फॉर्म करेगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सो इट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? गैमेटोफाइट बोलेंगे। इसको हम गैमेटोफाइट बोलेंगे। तो क्या आपको यह सारी बात समझ में आ रही है? क्या आपको यह सारी बात समझ में आ रही है कि ब्रायोफाइट को हम प्लांट एम्फीबियन कहते हैं, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर थैलॉइड होता है, इनमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ एब्सेंट होती है। थैलस मेरे पास क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है, इरेक्ट और अपराइट है। राइजोइड्स की जो अटैचमेंट है, ठीक है, वहां से पानी और मिनरल होगा। जो हम थैलस देखते हैं ये हैप्लॉइड थैलस है। याद करो मैंने पढ़ाया था, किसी भी प्लांट में दो स्टेज होती है मेन, या तो गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइट की जो मेन स्टेज है वो गैमेटोफाइट है। क्यों है? क्योंकि वो स्टेज हैप्लॉइड होती है और वो गैमेट बनाती है, इसलिए उसे गैमेटोफाइट कहते हैं। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है, क्या यहां तक क्लियर है? बताओ, जल्दी करो बेटा, फास्ट। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है, डन है। हाँ, प्रीवियस स्लाइड दिखा दूं? ये कोई बात थोड़ी हुई यार, प्रीवियस स्लाइड दिखा दूं। तुमने लिखा क्यों नहीं? पहले लिखना चाहिए ना, ध्यान से। इंटरनल स्ट्रक्चर हमें नहीं पढ़ने, मेरी बात सुनो आप। ब्रायोफाइट में कोई प्रॉपर टिश्यू बनते नहीं और सेल की डिटेल ब्रायोफाइट की पढ़नी नहीं होती। उसमें बताऊंगा क्या रीजन है उसका, ठीक है, क्लियर है। अब देखो जरा, हम एनसीईआरटी चेक कर लेते हैं क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है, ध्यान दो बेटा, एनसीईआरटी कहती है कि प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। इसका मतलब थोड़ा प्रॉपर थैलस होता है। थैलस इज लाइक प्रोस्टेट। प्रोस्टेट मतलब हॉरिजॉन्टल। कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल होगा या सीधा होगा, और अटैच होगा किसी चीज से। सबस्ट्रेटम मतलब किसी चीज पर अटैच होगा, ठीक है, किसकी मदद से? राइजोइड्स की मदद से। अब जो राइजोइड्स होते हैं, जैसे ये थैलस है, इस थैलस पर ये जो राइजोइड्स होते हैं वो सिंगल, जैसे जिस सेल से आते हैं, जिन सेल से आते हैं उन सेल से ये ऐसे होते हैं। या तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ऐसे ऐसे मल्टी सेलुलर होते हैं, या सिंगल सेल होते हैं। आप देख रहे हो, या तो ये राइजोइड्स यूनिसेलुलर होंगे या मल्टी सेलुलर होंगे। दे लैक ट्रू रूट। देख रहे हो, ट्रू रूट, स्टेम, लीफ नहीं होता। दे पोजेस रूट लाइक स्ट्रक्चर विच इज राइजोइड, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो ये थैलस बना हुआ है, या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड, और वो गैमेट बनाता है, हेंस उसे गैमेटोफाइट कहते हैं। हेंस उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, उसे हम क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट बोलते हैं। क्या आपको ये बातें सारी समझ में आ गई? जल्दी बताओ, आगे चलेंगे, बोलो बेटा, आगे चलेंगे। बेटा राइजोइड्स दोनों तरीके के होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर।
यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि अगर आपको ब्रायोफाइट के सेल की डिटेल पूछे, कोई ब्रायोफाइट के सेल की डिटेल पूछे, तो आपने क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले आपने यह याद रखना है कि सेल वॉल सेलुलोज का होगा, ग्रीन एल्गी जैसा। सेल वॉल में क्या होगा? सेलुलोज होगा। स्टोरेज स्टार्च होगी, ग्रीन एल्गी से मिल जाती है। स्टोरेज क्या होगी? स्टार्च होगी। पिगमेंट क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ग्रीन एल्गी जैसे। आपको समझ में आ रहा है? और अगर कोई पूछे क्या फ्लैजिला होता है? फ्लैजिला होता है, दो होते हैं, और वो भी गैमेट में, मेल गैमेट में दो होंगे, और वो भी सिर्फ किस में होंगे? मेल गैमेट में। ये सेल की डिटेल है जो एनसीईआरटी नहीं देती, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, आपको आना चाहिए पर। ठीक है, कह रहा काऊ लग रही है बेटा, सही बात है, ठीक है। और काऊ से थोड़ा दूर रहियो, नहीं तो जो तेरे दिमाग में है ना बेटा, काऊ उसे खाती है। अब तुझे पता उसमें क्या है? हाँ, सबस्ट्रेटम मतलब अटैचमेंट। भाई सबस्ट्रेटम मतलब पत्थर मिट्टी जिस पर मॉइस्चर है, दैट इज सबस्ट्रेटम। आ जाओ जरा, हम कैसे पढ़ते हैं भाई, इधर आओ। हम ब्रायोफाइट में कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले हम ब्रायोफाइट को कैसे पढ़ेंगे? आज जो ब्रायोफाइट में हमने हैबिटाट पढ़ लिया, हमने उसका क्या पढ़ लिया? स्ट्रक्चर पढ़ लिया। स्ट्रक्चर के बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसका रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है बताओ? टॉपिक देखो, हमने कहां तक आ गए हम लोग? हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब हम न्यूट्रिशन और इसकी बात करने वाले हैं, फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। हाँ बेटा, सही है। हाँ भाई देखो, पूरे प्लांट किंगडम में यही न्यूट्रिशन होता है। एंटायर प्लांट किंगडम में ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है। किंगडम शो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? ठीक। अब आओ जरा रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। पूरे प्लांट किंगडम में एक ही फोटोसिंथेसिस होती है, ऑक्सीजन बनाने वाली। अब हम बात करते हैं बेटा रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल और सेक्सुअल की बात करने वाला हूं। सुनना ध्यान से मैं जो बोलने वाला हूं। देखो, मैंने आपको सबसे पहले यहां एसेक्सुअल लिखा हुआ है, सुनना ध्यान से बेटा। देखो, मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, फोकस करो। हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ध्यान देंगे बेटा आप लोग। देखो ध्यान से, हम एसेक्सुअल की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। मुझे बताओ, एल्गी में मैंने कहा था कि फ्रेगमेंटेशन होती, क्योंकि थैलस होता है, इनका भी थैलस है। तो हमेशा याद रखना, आपने क्लास 11th का अगर लिविंग वर्ल्ड की जाओगे तो फ्रेगमेंटेशन कहां कहां पॉसिबल है, जिनका स्ट्रक्चर वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होता। एल्गी, ब्रायोफाइट, एनिमल किंगडम में पॉरीफेरा और आपका सीलेंट्रेटा, उनमें भी फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, जिनमें प्रॉपरली हमारे पास ढंग से, हमारे पास क्या नहीं है, ऑर्गन नहीं बने रहते, उनमें क्या हो जाती है, टिश्यू होते हैं ना जिनमें, उनमें फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। तो यहां पर अगर मैं सबसे पहली रिप्रोडक्शन लिखूं तो मैं कौन सी लिख सकता हूं? फ्रेगमेंटेशन लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। सेकंड में लिखूंगा आपको जामा कप। अब ये जामा कप क्यों फ्रेगमेंटेशन? एज प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, थैलॉइड है इसलिए फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। अब हम एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जामा कप, इसको मैं लिवरवर्ट में बताऊंगा आपको कि कैसे होता है लिवरवर्ट में। और थर्ड हमारे पास होती है बडिंग इन प्रोटोनीमा, इसको हम किस में बताएंगे आपको? मॉसिस में बताएंगे। तो बडिंग इन प्रोटोनीमा किस में होती है बेटा? मेरे पास मॉस में होती है। किस में होती है? मॉस में। तो आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि ये तो मेरे पास क्लियर है कि सभी ब्रायोफाइट में फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, लेकिन ये जो जामा कप वाली है ना, ये लिवरवर्ट्स में होती है, बेसिकली मार्केंशिया में, और बडिंग इन प्रोटोनीमा मॉस में होती है। इसको अभी हम आगे जाकर देखेंगे। क्या ये क्लियर है? बताओ जल्दी से। अब जो इलोबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल लिख रहे हो बेटा, आने तो दो वहां पे। ठीक है,
क्लियर है बेटा? तेरे को सीड वाला क्वेश्चन कितनी बार एक्सप्लेन करूंगा तब समझ में आएगा? है आजा आगे, इधर देख ध्यान से। ये हो गया ए सेक्सुअल, ठीक है। इन दोनों के बारे में अलग से बताऊंगा। फ्रेगमेंटेशन समझ में आनी चाहिए। सेक्सुअल के लिए देखो जरा, सेक्सुअल के लिए देखो फ्रेगमेंटेशन। देख मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो मेरी बात सुनो। जब हम लोअर प्लांट पढ़ते हैं ना, जैसे एल्गी फंजाई, उसमें वेजिटेटिव और ए सेक्सुअल को अलग अलग हेडिंग में रखते हैं। आप अगर फंजाई पढ़ाऊंगा वहां भी देखना। लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं ना बेटा, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं वहां पर हम क्या करते हैं, ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव को कंबाइन, सॉरी कह रहा हूं, जब थोड़ा हाइयर प्लांट पढ़ने लगते हैं, जैसे ब्रायोफाइट वगैरह पढ़ने लगते हैं, उनमें क्या करते हैं, वेजिटेटिव को ए सेक्सुअल में ही ले जाते हैं। ये याद रहेगी बात। जब मैं फंजाई और एल्गी पढ़ रहा होता हूं तो वेजिटेटिव और ए सेक्सुअल अलग कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जब हाइयर जाते हैं तो वेजिटेटिव को हम किस में डाल देते हैं, ए सेक्सुअल में। जैसे आपने वो पढ़ा था, ट्यूबर होता है, कॉर्म होता है, ये सारी चीजें, है ना। क्लियर है? ठीक है, क्लियर। आ जाओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ो। अब अगर जो बच्चा चैट करेगा उसको कुछ समझ नहीं आने, सुनो ध्यान से। मुझे बताओ कि ब्रायोफाइट की डोमिनेंट स्टेज क्या है, सोच के बताओ। ब्रायोफाइट की डोमिनेंट स्टेज, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डोमिनेंट स्टेज? मतलब क्या हुआ, मेन प्लांट, मतलब मेन प्लांट जो कि ग्रीन है। कैसा है, ग्रीन। ग्रीन होगा तो कैसा होगा, फोटोसिंथेटिक। तो ब्रायोफाइट की जो डोमिनेंट स्टेज है जो कि ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, वो क्या है, डोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। और ये कैसा है, थैलॉइड है। थैलॉइड मतलब थैलस जैसा है। कैसा है, थैलॉइड है। ध्यान से समझना, मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता रहा हूं, ठीक है। ये देखो, मैंने ये थैलस बना दिया, ध्यान से देखिए बेटा। दिस इज थैलस, दिस इज थैलस। थैलस समझ में आता है, इसमें ये सारे सेल्स हैं, सारे सेल हैप्लॉइड है। ये सारे सेल क्या है बेटा, हैप्लॉइड है। तो ये मेरे पास एक थैलस है। थैलस समझो ध्यान से, थैलस वो होता है जो अनडिफरेंशिएटेड है। और ये थैलस पे गैमेट फॉर्म होंगे, इसलिए इस थैलस को मैंने क्या नाम दे दिया, गैमेटोफाइट। अपने दिमाग में बिठाओ इस बात को कि मेरे पास थैलस जो है ये गैमेट बनाएगा, इसलिए इसका नाम गैमेटोफाइट है। तो इस गैमेटोफाइट पर क्या डेवलप होंगे, डेवलप सेक्स ऑर्गन। क्या डेवलप होते हैं, सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। तो जरा देखो, मैं सेक्स ऑर्गन बनाने जा रहा हूं। मैंने क्या किया, एक सेक्स ऑर्गन ये बनाया ऐसा, इस तरीके का, इस तरीके का सेक्स ऑर्गन बनाया एक, ये ऐसा एक सेक्स ऑर्गन बनाया ऐसे, ये जिसके बाहर जैकेट है। जैकेट क्यों है, क्योंकि जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो मैंने क्या किया बेटा, एक ही सेक्स ऑर्गन बनाया है ऐसे, ठीक है, जिसके बाहर वाली लेयर जैकेट की तरह काम करती है और अंदर वाले सेल्स जो होते हैं वो गैमेट बनाते हैं। अब ये स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है तो सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड बनेगा। इसे हम मेल सेक्स ऑर्गन कह रहे हैं। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसका नाम एंथ्रीडियम रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एंथ्रीडियम रखा हुआ है। तो आप जरा ध्यान से समझो, ये थैलस हैप्लॉइड है जिसे गैमेटोफाइट कह रहे हैं। ये क्या डेवलप कर रहा है, सेक्स ऑर्गन डेवलप कर रहा है। सेक्स ऑर्गन डेवलप कर रहा है, उसमें गैमेट बनेंगे, इसलिए इसका नाम गैमेटोफाइट है। ये पूरा थैलस हैप्लॉइड है, तो इस पे जो मेल सेक्स ऑर्गन बना एंथ्रीडियम, ये भी हैप्लॉइड होगा। और ये क्या करेगा, एंथ्रीडियम डेवलप करेगा बहुत सारे मेल गैमेट। नाउ मेल गैमेट सिंगल सेल के होते हैं, उनमें फ्लैजिला होता है। नाउ दीज आर मेल गैमेट, बहुत सारे मेल गैमेट बने, इनका नाम एंथेरोजोइड है। क्या नाम है, देखो मेल गैमेट का क्या नाम है, एंथेरोजोइड। अब जोइड शब्द का मतलब होता है फ्लैजिला, जू आ गया ना, फ्लैजिला। तो ये मोटाइल मेल गैमेट है। कैसा मेल गैमेट है, मोटाइल मेल गैमेट है। कहां से डेवलप किया है, डेवलप फ्रॉम एंथ्रीडियम। किससे डेवलप किया है, माइटोसिस से। क्यों माइटोसिस से, क्योंकि गैमेट हैप्लॉइड होते हैं और माइटोसिस से बनेगा।
फ्रॉम एंथ्रीडियम बाय माइटोसिस। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो मैंने सिंपल सा समझाया आपको कि ये मेरे पास थैलस है, इसमें मेरे पास एंथ्रीडियम बना, इस एंथ्रीडियम ने माइटोसिस करके ये गैमेट बनाए, सिंगल सेल। समझ लो ध्यान से, ये सारे सिंगल सेल हैं बेटा, सिंगल सेल दो फ्लैजिला के साथ, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो प्लांट जो होता है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि कभी आपको ब्रायोफाइट देखने को मिले, कभी बाहर कभी लैंड पर ब्रायोफाइट देखने को मिले, तो आप कौन सी स्टेज देखोगे? उसकी गैमेटोफाइट, क्योंकि वही उसकी मेन स्टेज है। ऐसा नहीं है माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, निकेड आई से पार्क वगैरह में इतने बड़े ये दिख जाते हैं। क्लियर है? ब्रायोफाइट कभी देखने को मिले तो वो हमारे पास गैमेटोफाइट स्टेज है। गैमेटोफाइट का मतलब गैमेट बनाएंगे। गैमेट बनाने के लिए वो क्या करते हैं? इस थैलस पर सेक्स ऑर्गन बनाते हैं। तो दो सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है? एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है? आर्कीगोनियम। उसको और देखते हैं। तो मेरे पास ये एक थैलस है, ये एक थैलस है। अब इस थैलस का नाम भी क्या रख दूं मैं? गैमेटोफाइट रख दूं। क्या रख दूं बेटा? गैमेटोफाइट रख दूं। इस पर एक फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर बन गया, ये ऐसा, ये फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर बन गया, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया? आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम कैसी शेप का है? बताओ जल्दी से, सोचो। फ्लास्क शेप का, मल्टी सेलुलर है। इसके अंदर फीमेल गैमेट बनेगा एक, ये फीमेल गैमेट है। इसको हम एग सेल कहते हैं बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? एग सेल बोलते हैं। आप समझ रहे हो? एग सेल बोलते हैं। कितने एग सेल बनते हैं? हमेशा सिंगल बनता है एक आर्कीगोनियम में। तो आर्कीगोनियम क्या हो गया? फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया। क्लियर है? और ये मेल गैमेट पानी की मदद से इसको फर्टिलाइज करेगा। किसकी हेल्प से? पानी की मदद से फर्टिलाइज करेगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है बेटा? मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है? आप देख सकते हो, एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है? आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम कैसी शेप का है? फ्लास्क शेप का है और मल्टी सेलुलर है। फ्लास्क शेप, मल्टी सेलुलर। ठीक है, क्लियर है ये चीज? बताओ जल्दी से, बोलो बेटा। आर्कीगोनियम एल्गी में एब्सेंट होता है, वहां ऊगोनियम होता है। क्या यहां तक क्लियर है? जल्दी बता दो। यहां तक क्लियर है? पानी मीडियम है। जैकेट कैसे प्रेजेंट है? जैकेट मतलब किसमें होती है? जैकेट मतलब इस वाले सेल से गैमेट नहीं बने, गैमेट अंदर से बनते हैं। बेटा पायल थोड़ा फास्ट तो पढ़ा दो, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आएगा तो कैसे कराऊं? बता फास्ट। बात ये नहीं है कि फास्ट या स्लो पढ़ा रहे हैं, बात ये है कि सबको समझ आना। लाइव पढ़ते हो आप, इसलिए भी थोड़ा सा कई बार मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, किसी को लिखना हो लिख लो, मैं बता रहा हूं इसको जल्दी से। देखो जानली बेटा, हाँ अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। क्या आपको यह समझ में आ रहा है? मेल गैमेटोफाइट का मतलब वो थैलस, मेल गैमेटोफाइट कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। फीमेल गैमेटोफाइट, ध्यान से देख बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट ये भी कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। इन दोनों पे सेक्स ऑर्गन डेवलप करेंगे। क्या डेवलप करेंगे? सेक्स ऑर्गन। डेवलप सेक्स ऑर्गन। क्या नाम है उनका? इसका नाम क्या है? एंथ्रीडियम। मुझे बताओ, एंथ्रीडियम हैप्लॉइड है डिप्लॉइड? हैप्लॉइड है। फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है? आर्कीगोनियम। हैप्लॉइड है? यस हैप्लॉइड है। तो क्या होगी? बाय माइटोसिस सेक्स ऑर्गन डेवलप कर गए। ठीक है, क्या डेवलप कर गए? सेक्स ऑर्गन डेवलप कर गए। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, अब ध्यान से देखना। देखो कहां गड़बड़ होगी, ये सुन लो ध्यान से।
एंथ्रीडियम ने क्या बना दिए, एंथ्रोजॉइड बना दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि एंथ्रोजॉइड और एंथ्रीडियम में डिफरेंस बताओ। ये भी हैप्लॉइड है तो यहां माइटोसिस हुई होगी, पर फर्क यह है कि एंथ्रीडियम मल्टी सेलुलर है, एंथ्रीडियम सेक्स ऑर्गन है, मल्टी सेलुलर है। आर्किगोनियम क्या है बेटा, मल्टी सेलुलर है ना, मल्टी सेलुलर है। और इससे जो गैमेट बने उसका नाम क्या है, एग सेल है। तो एग सेल मेरे पास क्या है, गैमीट है। क्लियर है। तो यही चीज आपको समझाई जा रही है कि मेरे पास ये थैलस है बेटा, दिस इज थैलस, ठीक है, दिस इज थैलस। इस थैलस पर ये आर्किगोनियम है, दिस इज फ्लास्क शेप आर्किगोनियम। तो ऐसा थैलस जिसपे आर्किगोनियम होता है उसे कौन सा गैमेटोफाइट कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। अब यहां पर, यहां देखो बेटा, दिस इज मेल थैलस, ये वाला थैलस, इस पर मेरे पास ये एंथ्रीडियम है। इससे मेरे पास क्या बन गया, एंथ्रोजॉइड बन गया। ये रहा एंथ्रोजॉइड। ये एंथ्रोजॉइड जाकर इसको फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। अब मुझे बताओ फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, पानी रिक्वायर है। अब उसके बाद क्या बनेगा, जल्दी बताओ। उसके बाद हमारे पास बेटा ये फीमेल गैमेटोफाइट पर ध्यान देना, इस फीमेल गैमेटोफाइट पर यहां जाइगोट बन जाएगा। इस आर्किगोनियम के अंदर मेरे पास क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा इससे। तो ये जो एग है बेटा, देखो इधर, ये जो एग है जो कि फीमेल गैमेट है, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, जाइगोट में। किसमें कन्वर्ट हो गया, जाइगोट में कन्वर्ट हो गया। ये चीज क्लियर है कि नहीं बताओ। ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं बेटा, सुनना ध्यान से, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर 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 ये एल्गी होती तो जाइगोट की मियोसिस होती। इस जाइगोट जो बना है, इस जाइगोट की मियोसिस नहीं होगी। जाइगोट की क्या नहीं होगी, जाइगोट की क्या नहीं होगी, नॉट अंडरगो मियोसिस, उसकी माइटोसिस होगी। मियोसिस को कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, उसकी क्या होगी, माइटोसिस अकर, क्या होगी, माइटोसिस होगी। क्लियर है, बताओ जल्दी से। एल्गी होती तो जाइगोटिक मियोसिस होती, क्लियर है। और यह ब्रायोफाइट है तो जाइगोटिक माइटोसिस होगी। क्लियर, ठीक है। क्लियर है बेटा। मेल गैमेट कैसे ट्रांसफर होता है, लिख तो रहा हूं, पानी से, पानी से मूव करता है। सबस्ट्रेटम क्या होता है, जिसपे कोई चीज अटैच होती है। अब तुम्हें इसको रिपीट करना है तो बेटा तुम 10 बार देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा। अब इसको क्या रिपीट करूंगा ये नहीं समझ में आया मुझे। क्लियर है, अब ध्यान से देख लो, मैंने आपको यही बताया। ये देखो हमारे पास, मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये मेल गैमेटोफाइट है, आपको समझ में आना चाहिए। और ये फीमेल गैमेटोफाइट है। इधर देखो, ये दोनों हैप्लॉइड हैं। इस पर क्या बना है, एंथ्रीडियम। इस पर क्या बना है, आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम से क्या बना, एंथ्रोजॉइड। यहां क्या आया, एक्सेल आया। पानी से क्या किया, इसको फर्टिलाइज किया। ये हमारे पास कौन सा गैमेट है, देखो मेल का साइन ये होता है, और ये क्या है, फीमेल गैमेट है। फिर मेरे पास क्या आ गया, जाइगोट आ गया। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए अभी तक आपको। अब ये जाइगोट कहां पर है, इस थैलेस पे, दिस फीमेल गैमेटोफाइट पर ये जाइगोट है। फीमेल गैमेटोफाइट पर क्या है मेरे पास, ये जाइगोट है। यहां पे, यहां देखो बेटा,
इसके अंदर मेरे पास ये चीज क्या है, दिस इज जाइगोट। ये चीज आपको लास्ट बताई अभी मैंने। अब इस जाइगोट की माइटोसिस करो, जाइगोट की क्या कर दो, माइटोसिस कर दो, माइटोसिस करो जल्दी से। तो जाइगोट की अगर मैंने माइटोसिस करी तो क्या आया, देखो जरा ध्यान से। जाइगोट की माइटोसिस करके मैंने एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाया, ऐसे ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाया ऐसा, ठीक है। उसे हम क्या नाम देते हैं, स्पोरोफाइट। क्या नाम देते हैं, स्पोरोफाइट, जिसके 3 पार्ट होते हैं, कैप्सूल होता है, सीटा होता है और फुट होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं बेटा, स्पोरोफाइट का नाम देते हैं, स्पोरोफाइट का नाम देते हैं। तो स्पोरोफाइट किसका है, जाइगोटिक माइटोसिस अकर टू फॉर्म मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। तो कैसा स्पोरोफाइट बना है, मल्टी सेलुलर। कैसा स्पोरोफाइट बना है, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बना है। क्लियर। अब देखो इनसाइड कैप्सूल मियो, देखो मेरी बात सुनो, जाइगोट डिप्लॉइड था, यस सर डिप्लॉइड था। इस जाइगोट की माइटोसिस से ये बना है स्पोरोफाइट। इसके 3 पार्ट हैं, कैप्सूल डिप्लॉइड होगा, सीटा डिप्लॉइड होगा, फुट डिप्लॉइड होगा। समझ में आ रहा है, फुट सीटा कैप्सूल। इस स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस से स्पोर बन गए। देखो बेटा कैप्सूल के अंदर यहां मियोसिस से क्या बन गए, स्पोर बन गए, हैप्लॉइड स्पोर। कैसे बन गए, मियोसिस से। तो मैं इस चीज को यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। इनसाइड कैप्सूल स्पोर बन गए, देखो इधर, दिस इज गैमेटोफाइट, और मेरे पास ये फुट सीटा कैप्सूल वाला स्पोरोफाइट, और इनसाइड कैप्सूल क्या बन गए हैं, स्पोर। ये रे स्पोर बेटा, दीज आर स्पोर। तो स्पोर कहां बने हैं, स्पोर किससे बनते हैं, स्पोर डेवलप इनसाइड कैप्सूल। किससे बने, बाई मियोसिस, क्योंकि स्पोरोफाइट में क्या होनी जरूरी है, मियोसिस। अब ये स्पोर निकल गए, रिलीज हो गए, ये स्पोर्स हैं बेटा, दीज आर स्पोर्स। स्पोर्स की माइटोसिस करके मैं क्या बना सकता हूं, ये गैमेटोफाइट्स बना सकता हूं माइटोसिस करके। स्पोर की माइटोसिस करके मैं क्या बना सकता हूं, गैमेटोफाइट। क्या ये समझ में आया, हम क्या कर रहे हैं, स्पोर की माइटोसिस कर रहे हैं। तो आपने यहां से क्या सीखा, जाइगोट, जाइगोट की माइटोसिस करके मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट, 3 पार्ट, कैप्सूल सीटा फुट, तीनों डिप्लॉयड है। उसमें कैप्सूल के अंदर क्या करी है मैंने, मियोसिस। मियोसिस करके क्या बने, स्पोर बने। उन स्पोर की क्या हुई, माइटोसिस रिलीज होके ये चीज बन गई। ये क्लियर है, क्लियर है ये, जल्दी बताओ, क्लियर है। बेटा 1 सेकेंड, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कुछ भी समझ में आ रहा है, तुमने आज से पहले कभी कुछ नहीं पढ़ा हुआ। मैं जो पिछली क्लास थी वो भूल गए सारी, जो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट कहां पढ़ाया था, वो कब पढ़ाया था, याद है कुछ, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, सब भूल गए एकदम। बेटा स्पोर की माइटोसिस को जर्मिनेशन कहते हैं। फिर रिपीट करते हैं, गैमेटोफाइट ने सेक्स ऑर्गन बनाए, उनसे ये गैमेट बने, गैमेट से जाइगोट बना, जाइगोट की माइटोसिस से हमने ये स्पोरोफाइट बना दिया, और इसकी मियोसिस से क्या बन गए, स्पोर बन गए। क्लियर है। एम्ब्रियो बेटा हम किसको एम्ब्रियो बोलते हैं, जो जाइगोट की माइटोसिस होने को हम एम्ब्रियो बोलते हैं, बस इतना याद रखो, इसमें आगे मत जाओ। अब मैं इसको क्या दिखाऊं आपको, ये देखो एनसीईआरटी। पहले मुझे ये बताओ कि ये एक बार जिसको ड्रॉ करना है कर लो, मुझे ये बताओ, ये ड्रॉ कर लो जल्दी से भाई, जल्दी करो जिसको करना है।
ये देखो, ये बताओ तुम्हें समझ में आ रही है वाली लाइनें? ये तुम्हें ड्रॉ करना था, ठीक है। अब ये लाइनें पढ़ो, अब पढ़ो ये। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम की बात कर रहे हैं। आगे देखो, द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, और वो क्या बनाएगा? बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड बनाएगा। करा हमने ये चीज। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला? आर्किगोनियम, फ्लास्क शेप है और उसमें सिंगल एग होता है। आप देखो, द एंथेरोजोइड आर रिलीज इनटू वाटर। एंथेरोजोइड कहां रिलीज होता है? वाटर में। वेयर दे कम इन कॉन्टेक्ट विद आर्किगोनियम, फर्टिलाइजेशन पानी से हो रही है। एंथेरोजोइड फ्यूज करके क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। जाइगोट की क्या नहीं होती? रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस नहीं होती। क्या होती है? क्या होती है? माइटोसिस होती है। और उससे क्या बनता है? मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनता है। तो मैं आपको यही समझा रहा हूं कि जाइगोट से ये मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनता है बेटा। दिस इज स्पोरोफाइट, और ये स्पोरोफाइट जो है, और ये मेरे पास गैमेटोफाइट है। देखो, दिस इज गैमेटोफाइट। अब आपसे मैं यही चीज समझा रहा हूं कि स्पोरोफाइट क्या ग्रीन होगा? देखो, गैमेटोफाइट ग्रीन है, स्पोरोफाइट नॉन ग्रीन होता है। तो ये फोटोसिंथेटिक होगा। तो नॉन ग्रीन चीज क्या होगी बताओ? नॉन फोटोसिंथेटिक होगी। क्या होगी? नॉन फोटोसिंथेटिक। ठीक है, ये ग्रीन है, ये फोटोसिंथेटिक। दूसरा, स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। वो डिपेंड है किस पे? गैमेटोफाइट पे। कौन डिपेंड है? स्पोरोफाइट डिपेंड है। नाउ गैमेटोफाइट के लिए लिख रहे हैं, ध्यान सुनिए, ग्रीन फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग है। ये देखो बेटा, मेरी बात सुनो, देखो, ये जो स्पोरोफाइट होता है ये इससे खाना लेता है। किससे? गैमेटोफाइट से। तो स्पोरोफाइट नॉन ग्रीन है, ये ग्रीन है। ये नॉन फोटोसिंथेटिक है स्पोरोफाइट, ये फोटोसिंथेटिक है। ये किस पर डिपेंड है? इस पर डिपेंड है, इससे खाना ले रहा है। तो ये खुद तो फ्री लिविंग होगा। क्लियर है? क्लियर? तो अगर आपसे क्वेश्चन आए, आपको क्वेश्चन आए कि स्पोरोफाइट, क्वेश्चन आता है कि स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट have not have feature, अगर ऐसा आता है तो हम लिखते हैं डिपेंडेंट, हम लिखते हैं बेटा पैरासिटिक, हम लिखते हैं ग्रीन, और हम लिखते हैं नॉन ग्रीन। नहीं कर सकते क्या इसको तुम? अब बताओ जल्दी से, नहीं कर सकते? कर सकते हो कि नहीं बताओ? ये आएगा, ग्रीन नहीं होता, ये नॉन ग्रीन होता है, तभी डिपेंड है। क्लियर है? हां, अब ऐसी चीजों को तुम रिपीट करवाओगे तो बेटा हम पढ़ाएंगे कैसे? हमें समझ नहीं आ रहा। अब आपको तो एनसीईआरटी की मुझे नहीं लग रहा कोई लाइन अगर नहीं आई हो, तो अब इससे ज्यादा आप ये आंसर कर लो, ये वाले आंसर कर लो। मुझे खुद से बताओ, ये तुम्हारा होमवर्क है एक्चुअल में। डोमिनेंट स्टेज इन ब्रायोफाइट आपको बतानी है। सेक्स ऑर्गन किस पे डेवलप करता है? गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट पे। सेक्स ऑर्गन हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? कौन सी डिवीजन होती है? माइटोसिस, मियोसिस, ये पूछा गया है। व्हाट हैपेंस टू जाइगोट इन ब्रायोफाइट? कौन सी डिवीजन होती है? ब्रायोफाइट, जो स्पोरोफाइट इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ब्रायोफाइट में बताओ कैसा होगा? ये सारा खुद से आंसर करो। उसमें क्या होगा? मियोसिस होगी कि माइटोसिस होगी? आप खुद से बताओ कि भाई जो मल्टी सेलुलर है उसमें क्या होगी? स्पोर का क्या होता है ये बताओ। डिफरेंस बिटवीन स्पोर और गैमेट ये मैं बता देता हूं आपको। स्पोर और गैमेट दोनों हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, दोनों सिंगल सेल होते हैं, ये तो सिमिलरिटी हो गई। स्पोर अंडरगो माइटोसिस, स्पोर की माइटोसिस होती है, और गैमेट की क्या होती है? फर्टिलाइजेशन। ये याद रखो।
बाकी ये आपका होमवर्क रहता है कि इसको करना होता है। होमवर्क का मतलब ये नहीं छुट्टी हो गई, ठीक है, क्लियर है? हाँ, खुद से करो ना एक बार, आपको क्लियरिटी आएगी। आगे आओ, हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता रहे हैं बेटा इसकी। हम लोग क्या बता रहे हैं? इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, ठीक है। किसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता रहे हैं? ब्रायोफाइट की। फोकस करो जल्दी से। क्लियर है? ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास देखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, मेरी बात सुनना ध्यान से। एक लाइन याद रखना, ये मतलब आपको एनसीईआरटी की लाइन है कि ब्रायोफाइट की लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, उतनी ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं होती ब्रायोफाइट की। ज्यादा क्या होती है? मोर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस? इकोसिस्टम में ज्यादा रोल होता है इसका, ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है। इधर फोकस करेंगे, फोकस करो बेटा इधर। देखो हम सबसे पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सुनना ध्यान से। हमारे पास क्या होता है बेटा, देखो आपने कभी शायद सुना होगा, हर्ब होते हैं, श्रब होते हैं, ट्री होते हैं। ब्रायोफाइट छोटे छोटे प्लांट होते हैं जमीन पे, तो बहुत सारे जो छोटे साइज के मैमल और बर्ड्स होते हैं वो इनको खा लेते हैं। तो अगर मैं आपसे बताऊं हर्बेशियस मैमल, हर्बेशियस मतलब जो हर्बीवोर हैं और छोटे प्लांट्स खाते हैं, उनके लिए फूड का काम करते हैं। तो दे एक्ट एज अ फूड, दे एक्ट एज अ फूड फॉर हर्बेशियस मैमल। हर्बेशियस ऐसे मैमल जो हर्ब खाते हैं, हर्बेशियस मैमल एंड बर्ड्स। जो बर्ड्स और मैमल्स हर्ब खाते हैं, छोटे प्लांट खाते हैं, उनके लिए खाने का काम करते हैं। अब आपने सुना होगा बेटा कोयले की एक फॉर्म होती है जिसे पीट कहते हैं। मेरी बात सुनो ध्यान से। एक मॉस आता है जिसका नाम स्फेगनम है, स्फेगनम। उस मॉस को हम फ्यूल की तरह सूखने के बाद जलाते हैं। तो स्फेगनम जो है उसको फ्यूल की तरह हिली एरियाज में यूज किया जाता है, उसे हम पीट मॉस कहते हैं। तो आपको क्या समझना है, पीट क्या हो गया? फ्यूल। तो जो स्फेगनम होता है, स्फेगनम, स्फेगनम यूज्ड एज अ फ्यूल इन हिली एरिया। तो हिली एरिया में ये फ्यूल की तरह यूज होता है। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? पीट बोलते हैं, पीट मॉस कहते हैं। तो इसीलिए स्फेगनम को, स्फेगनम का एक और नाम रखा जाता है पीट मॉस। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है पीट मॉस किसका नाम है, डायरेक्ट आ जाएगा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मान लो आपको एक पानी का जहाज, शिप है, वहां से एक प्लांट को मतलब कहीं किसी दूसरी कंट्री में भेजना है, या कोई ऐसी चीज है जो लिविंग है और उसको किसी दूसरी कंट्री में भेजना है। अब उसको हम पैक कर देते हैं। अब मैं अगर 15-20 दिन, महीने के लिए किसी लिविंग चीज को पैक कर दूं, मर जाएगी। या कोई प्लांट है उसको पानी तो कोई डालेगा नहीं पैक सिचुएशन में, लिविंग प्लांट है अगर। तो हम क्या करते हैं, किसी भी लिविंग प्लांट की रूट के आसपास मॉस लगा देते हैं, उसको पानी डाल देते हैं। मॉस पानी रिटेन कर सकता है। तो लिविंग मटेरियल के शिपमेंट के लिए, ट्रांसशिपमेंट के लिए से यूज करते हैं। जैसे आपके घर में आपने देखा होगा मनी प्लांट एक स्टिक पर लगाया जाता है, वहां कुछ ब्राउन ब्राउन सा होता है, उस पर मनी प्लांट को रैप करते हैं। तो मनी प्लांट पे जो जो स्टिक होती है ना सेंटर में, वहां मॉस होता है। तो मॉस पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये बेसिकली क्या होता है बेटा, मॉसेस जो होते हैं, मॉस लाइक स्फेगनम, स्फेगनम भी यूज कर सकते हैं और भी यूज कर सकते हैं, कैन होल्ड वाटर, पर ये एल्गी जैसा नहीं है, होल्ड वाटर एंड यूज फॉर ट्रांसशिपमेंट। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रांसशिपमेंट? लेकर जाना, दूर लेके जाना, ऑफ लिविंग मटेरियल। तो लिविंग मटेरियल को दूर ले जाने के लिए कई दिनों तक पानी नहीं मिलता, उसकी शिपमेंट करनी पड़ती है, शिप में भेज रहे हैं इसकी मदद से। क्लियर है? ठीक। अब देखो दो रोल और बता रहा हूं मैं इसके। एक बताता हूं सक्सेशन क्या होता है, सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। ये आपके पास माउंटेन है, ये एक माउंटेन है। अभी इस माउंटेन पर कोई भी लाइफ नहीं है, ध्यान से समझना इसे।
यहां पर कोई लाइफ नहीं है। तो सबसे पहले माउंटेन पर हमारे पास लाइकन्स आते हैं। सबसे पहले कौन आते हैं? लाइकन्स आते हैं लाइफ आने से पहले। लाइकन्स क्या करते हैं? मिट्टी बनाने में थोड़ी मदद करते हैं। फिर लाइकन्स के साथ उसी में कुछ टाइम के बाद कुछ ब्रायोफाइट्स भी आ जाते हैं। लाइकन्स के साथ क्या आ जाते हैं? कुछ ब्रायोफाइट आते हैं। फिर वहां मिट्टी सॉइल फॉर्मेशन हो जाती है। धीरे धीरे क्या हो जाती है? सॉइल फॉर्मेशन हो जाती है। मेरी बात समझो ध्यान से बेटा। आपके पास क्या होता है? कुछ ऐसे पहाड़ हैं जहां अभी तक लाइफ नहीं बनी, तो वहां सबसे पहले लाइकन आते हैं। लाइकन क्या होते हैं? बहुत स्लो ग्रो करते हैं। वो थोड़ी थोड़ी वहां पत्थर को तोड़ के मिट्टी बनाने की कोशिश करते हैं। फिर वहां आते हैं मॉस। मॉस सॉइल फॉर्मेशन को और इंक्रीज करते हैं, और मरने के बाद वो वहीं पर ऑर्गेनिक मैटर छोड़ देते हैं। आप मतलब मर गए तो वहीं पर कुछ ऑर्गेनिक मैटर छूट गया। ऐसे यहां धीरे धीरे फॉरेस्ट बन जाता है। इस पूरे प्रोसेस को सक्सेशन कहते हैं। सक्सेशन का मतलब है धीरे धीरे ऐसे करके पूरे लाइफ से फॉरेस्ट बन जाना। तो बेसिकली यहां प्लांट बन रहा है। तो मॉसेस क्या होते हैं बेटा? मॉसेस कम अलोंग विद लाइकन। लाइकन, ठीक है, क्लियर है। और ये जो पहले आते हैं इसलिए पाइनियर कहते हैं। कम फर्स्ट, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? पाइनियर बोलते हैं। तो आप इसको, इस चीज को ध्यान रखो। मॉसेस कम अलोंग विद लाइकन, लाइकन के साथ आते हैं, ध्यान से समझेंगे। मॉसेस कम अलोंग विद लाइकन, लाइकन के साथ आ जाएंगे। क्लियर है ये चीज? ठीक है। एंड हेल्प करेंगे, हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन। पहले मिट्टी बनवाएंगे और धीरे धीरे वहां फॉरेस्ट बन जाएगा। तो किसमें मदद कर रहे हैं बेटा? किसमें मदद कर रहे हैं? इन प्लांट सक्सेशन। ये किसमें मदद कर रहे हैं? प्लांट सक्सेशन में मदद कर रहे हैं। क्लियर है? तो सक्सेशन का मतलब समझो, पहले लाइकन आता है, फिर मॉस आते हैं, फिर छोटे प्लांट आएंगे ग्रास जैसे, फिर थोड़े बड़े प्लांट आके फाइनली फॉरेस्ट बनता है। पर किसी भी पत्थर पे सबसे पहला काम है सॉइल फॉर्मेशन। उसमें कौन मदद करता है? लाइकन और मॉस। याद रहेगा। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। देखो, मॉस ऐसे दिखते हैं। अगर आपने कभी देखा हो या नहीं देखा तो ऐसे देखो। मॉस दिखने में ऐसे होते हैं, इस तरीके के होते हैं। ये पूरा एक मैट बनाते हैं। मैट समझ में आता है? चटाई जैसा बना देते हैं मिट्टी पे, ऐसे दिखते हैं ये। तो अगर मॉस हमारे पास ऐसे दिख रहे हैं तो ये मिट्टी की इरोजन नहीं रोकेंगे कि नहीं? बताओ, खुद सोचो। बारिश में सॉइल इरोजन रोकेंगे। तो हमारे पास क्या होता है बेटा? मॉस क्या फॉर्म करते हैं? मॉस फॉर्म मैट ऑन सॉइल। क्या बनाते हैं? मैट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। और ये प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन। रेन में सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। किसमें? इन रेन। क्या ये समझ में आई कि नहीं? बताओ। क्लियर है? ठीक है, क्लियर? हां, यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। ये आपको 5, अच्छा, पर ये चीज याद रखना, ये स्टेटमेंट आ सकती है असर्शन रीजन में। जो क्वेश्चन आता है कि हमारे पास, ध्यान सुनेंगे, हमारे पास लाइकन की ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, ये एक लॉजिकल इंपॉर्टेंस है। ये देख लो, ये हो गया, ये हो गया, ये एक लॉजिकल इंपॉर्टेंस है। एनसीईआरटी लिखती है लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। क्लियर है बेटा? पानी होल्ड करेगा तो मुझे बता, एक प्लांट है जिसकी रूट है, उसके चारों तरफ आप मॉस लगा दो, पानी होल्ड करेगा तो उसे पानी मिलता रहेगा ना, मरेगा नहीं। 20 दिन 40 दिन स्टोर कर सकते हो ना। ठीक है, क्लियर है? ये आ जाओ जल्दी से। ये देखो, यही हम पढ़ रहे हैं। तो ब्रायोफाइट्स की देख रहे हो, लिटिल, ये याद रखना बेटा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा असर्शन रीजन की स्टेटमेंट में। लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। ठीक है। और ये क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है। किसको? हर्बेशियस मैमल, बर्ड्स और अदर एनिमल्स को। पहला रोल तो ये हो गया। ठीक है। दूसरा क्या प्रोवाइड करते हैं? पीट। कौन? स्फेगनम की स्पीशीज, जिसको हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं। बहुत पुराने समय से पहाड़ों पर यूज करते थे। पैकिंग मटेरियल है ट्रांसशिपमेंट का, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं? कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। तो लिविंग मटेरियल के आसपास पानी चाहिए मुझे। मॉसेस अलोंग विद लाइकन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले रॉक पर आते हैं। क्लियर? इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। और वो रॉक को तोड़कर
वहां मिट्टी बनाने का काम करते हैं ताकि प्लांट ग्रो कर सके। दूसरा वो क्या बनाते हैं, डेंस मैट, चटाई जैसा। दे रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ रेन, बारिश की वजह से जो होता है वो चीज रोकते हैं। क्लियर है? इरोजन नहीं पता बेटा, हद हो गई। मृदा अपरदन हिंदी में, मिट्टी बारिश से पूरी बह जाती है। क्या कर रहे हो तुम लोग? इरोजन नहीं पता तुम्हें? भगवान बेटा, मॉसेस कैसे आएंगे? स्पोर के थ्रू आ सकते हैं। स्पोर हवा से उड़ते हैं। स्पोर कैसे उड़ते हैं? हवा से उड़ते हैं। ठीक है, ये देखो, ये चीज हमने पढ़ी है। ये देखो, जाइगोट का क्या होगा? जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, दे प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट, है ना। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। स्पोरोफाइट जो बनेगा वो जो फुट सीटा कैप्सूल वाला है वो फ्री लिविंग नहीं है। और किस पर अटैच होगा? फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट पर। उससे खाना लेगा, डिराइव नरिशमेंट मतलब उससे खाना लेगा। और उसके कुछ सेल्स रिडक्शन डिवीजन करेंगे कैप्सूल के अंदर के, और क्या बनाएंगे? हैप्लॉइड स्पोर। और स्पोर की माइटोसिस को ही जर्मिनेशन कह रहे हैं, जिससे गैमेटोफाइट बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है जो बेटा आपको ना पता चले। कह रहा स्कूल में सॉइल इरोजन नहीं पढ़ा, वो तेरी प्रॉब्लम है बेटा, मेरे को मत बताना ये कि स्कूल में क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया। आ जाओ जल्दी से। अब हम क्या कर रहे हैं? ब्रायोफाइट की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। सुनना ध्यान से, हम लोग ब्रायोफाइट की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कि ब्रायोफाइट को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास क्या है बेटा? ब्रायोफाइट की 3 क्लासेस हैं। समझने की कोशिश करना, आपको ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से समझना है। हमारे पास ब्रायोफाइट की 3 क्लासेस हैं, 2 आपके सिलेबस में है। देखो, पहली क्लास का नाम है, हमारे पास ध्यान सुनेंगे, हमारे पास 3 क्लासेस हैं। पहली क्लास का नाम है हेपेटिकॉप्सिडा, ये इसका साइंटिफिक नाम है क्लास का, जिसको हम नाम देते हैं लिवरवर्ट। कॉमन नेम ये है, जिसका एक ही एग्जाम्पल याद करना आपने, मार्केंशिया, सिर्फ ये याद करना है। दूसरी क्लास है ब्रायोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा है, और जिसको हम मॉसिस कहते हैं। इसके आपने 3 एग्जाम्पल याद करने हैं, फ्यूनेरिया, स्फेगनम, और अभी तक आपने नहीं किए तो बहुत खराब बात है, पॉलीट्राइकम। ये 3 है हमारे पास। फिर हमारे पास थर्ड क्लास है एंथोसिरोप्सिडा, ये थर्ड क्लास है। ये आपके सिलेबस में नहीं है। इनको हॉर्नवर्ट कहते हैं, हॉर्नवर्ट कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल होता था एंथोसिरोस, ये आपके सिलेबस में नहीं है, पहले पढ़ाया जाता था। तो अगर किसी की बुक में हो तो इसको छोड़ देना, इसको नहीं पढ़ना, नॉट इन सिलेबस। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको पढ़ाया नहीं जाता, पहले पढ़ाया जाता था, किसी की बुक में हो छोड़ देना। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अब कह रहा है एनसीईआरटी, अरे मना कर रहा हूं नॉट इन सिलेबस, तो अगर तेरे पैकेज में कहीं पर लिखा हो मिल गया फिर तू परेशान होगा। ये नहीं समझ में आता कि लिख रहा हूं मैं तो भी नहीं मान रहे। आगे आओ जल्दी से, लिवरवर्ट की बात करते हैं। देखो भाई, लिवरवर्ट देखने में ऐसा दिखता है, मिट्टी में घास के पास ऐसे उगता है। ठीक है, आप सबको पता है लिवरवर्ट का हैबिटाट क्या होना चाहिए, शेडी प्लेस। जल्दी देखेंगे तो सबसे पहले हम लिवरवर्ट के हैबिटाट की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? लिवरवर्ट के हैबिटाट की बात करते हैं। लिवरवर्ट कहां मिलते हैं? फोकस करो, समझ आएगा, नहीं आएगा तो भी परेशानी होगी आपको। हैबिटाट देखो क्या है, हम यहां लिखते हैं बेटा, देखो क्या होगा, हम लिखेंगे मॉइस्ट प्लेस। कौन सा प्लेस? मॉइस्ट प्लेस। तो ये मॉइस्ट प्लेस कौन से होंगे? एक तो मॉइस्ट सॉइल हो सकती है, गीली मिट्टी। मेरे पास जो आप मार्शी एरिया, दलदली एरिया, वो हो सकता है, वहां मिल सकते हैं ये। उसके अलावा बैंक ऑफ स्ट्रीम, बैंक ऑफ स्ट्रीम समझ में आता है, नदी का किनारा, वहां मिल सकते हैं। कोई प्लांट जिसका तना गीला हो, कोई प्लांट जिसका क्या हो, तना गीला हो, समझ में आ रहा है?
तो बार्क ऑफ ट्री, बार्क समझ में आता है, ट्री जिसकी स्टेम गीली है या कहीं डीप लकड़ी में, तो ये बेटा हमारे पास क्या है, इसके हैबिटाट है, ये यहां मिलता है। क्लियर? लिवर वर्ड कहां मिलता है? यहां। क्लियर है? ठीक, क्लियर है? हां, ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से सुने, ये इसका हैबिटाट हो गया। अब फोकस करो, मैं जो बता रहा हूं ध्यान से देखो। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर पे फोकस करना। आपको दिख रहा है ये चीज ऐसे थैलस, तो ये कुछ ऐसा थैलस बना हुआ है, देखो ऐसा थैलस बना हुआ है, ऐसा थैलस बना हुआ है कुछ इस तरीके का। तो इसको अगर आप दिखाओगे ऐसे, इस चीज को ड्रॉ करोगे, मैं अगली स्लाइड पे ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए, तो मैं अगर स्ट्रक्चर पे जो ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, मैं स्ट्रक्चर पे ड्रॉ कर रहा हूं। सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, फोकस करोगे तो समझ आएगा आसानी से। हमारे पास क्या है, कुछ इस तरीके से मैंने ये थैलस बना दिया। अब ये थैलस कैसा है, ध्यान से देखें, हॉरिजॉन्टल है। देखो वो जो थैलस बना हुआ था ना, वो वाला, वो ऐसे जमीन से चिपका हुआ है, ऐसे ये वाला देखो, ये ऐसे जमीन से चिपका हुआ है। तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल। क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल। क्रीपिंग, क्रीपिंग मतलब चिपक के ग्रो करने वाला, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्रीपिंग टू सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेटम मतलब पत्थर मिट्टी किसी पर भी। दूसरी चीज, इसमें ऐसे राइजोइड्स हैं लोअर सरफेस पर, तो राइजोइड्स क्या है, यूनिसेलुलर। इसके राइजोइड्स क्या है बेटा, राइजोइड्स क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। क्लियर? अब देखो मेरी बात सुनो, ये दो तरह के होते हैं, ये आपको दो टाइप के मिलेंगे। एक तो ऐसे वाला मिलेगा जो मैंने अभी ड्रॉ किया था, ऐसा, ऐसे वाला, और एक ऐसा मिलेगा जिसमें हॉरिजॉन्टल स्टेम होगी, इसमें ऐसे लीफ लगी होंगी ऐसी, ये देखो। तो ये वाला थोड़ा सा क्या है बेटा, इसको लीफी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लीफी टाइप का, लीफी टाइप, लीफ है इसमें, ये रही लीफ, और ये लीफ कहां लगी है, दो रो में। और ये किसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, अगर आपको नहीं पता चल रहा है, हम लिख रहे हैं इसमें किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटोफाइट बना रहे हैं। और वो गैमेटोफाइट कैसा है, आप देखो, आपको बना रखा है हमने, लिखा हुआ है क्रीपिंग, क्रीपिंग मतलब जमीन से ग्रो करेगा। राइजोइड्स कैसे हैं, सिंगल सेल के हैं। ये दो तरीके के दिखते हैं, ऐसा, एक तो मेरे पास इसे क्या बोलेंगे बेटा, इसे थैलोइड बोलेंगे। थैलोइड तो ये भी है, लेकिन इसमें थोड़ा स्टेम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। क्लियर है? तो एनसीईआरटी क्या बोलते हैं, सुन लो ध्यान से। एक तो ऐसा होता है जो ये बना हुआ है फ्लावर जैसा, एक तो वो होता है। दूसरा एक थैलस और होता है जिसमें स्टेम ऐसे हॉरिजॉन्टल स्टेम है, जिसपे लीफ एक इधर और एक इधर रो में होती है, दो रो में, इस तरीके से होते हैं ये। अब इनका मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट है। लोअर सरफेस पे क्या लगे हुए हैं, राइजोइड्स, और राइजोइड्स कैसे हैं, यूनिसेलुलर है। क्या यहां तक क्लियर है? खा ले भाई, लिवर वर्ड खा ले। बेटा सगुफ्ता, आपकी लैंग्वेज ठीक नहीं है टीचर के लिए, पहले समझ लो। क्लियर है? हाँ, कि आप टाइम पहले शो नहीं करते, अगर टेक्निकल एरर हुआ मेरी फॉल्ट है, आपके फिजिक्स वाले टीचर ने देर तक पढ़ाया, मेरा टाइम आधा घंटा वेस्ट हुआ है, आपको समझ ही नहीं आ रहा, आप कुछ भी लिख रहे हो। मत करो क्लास, मेरी क्या जरूरत है आपको करने की, आपको सब आता है तो मत करो ना बेटा। मैं अपने लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूं, पढ़ लो ब्रायोफाइट, आप अपने आप से कंप्लीट कर लोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ज्ञान देते हैं, पता नहीं क्यों टीचर को समझ ही नहीं आ रही है। मैं स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि टॉपिक मुश्किल है आपके लिए। इसको आराम से 1 घंटे में पढ़ा सकते हैं, आधे घंटे में पढ़ा सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ा सकते। लेकिन आपको समझ ही नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा हुआ। आपको लाइफ साइकिल में बता चुका हूं मैं इसके बारे में, तब भी आधों को ये नहीं पता चल रहा है कि सबस्ट्रेटम क्या होता है। अब सबस्ट्रेटम ना पता होना ये हिंदी की कमी है ना बेटा। अब आप बताओ, बच्चे को इरोजन नहीं पता, तो इरोजन ना पता होना मेरी कमी है। आपने 5th-6th क्लास में आपने हिंदी बिल्कुल नहीं पढ़ रखी, इंग्लिश के बारे में पता नहीं, तो कैसे होगा बताओ।
तो या तो आपके पास पेशेंस होगी, आप बात सुने टीचर की, ये तो आपके पास पेशेंस चाहिए ना कि आप लाइव में बात सुनो टीचर की, नहीं तो आप कमेंट मत करो, आप वेट करो पूरी बात समझने का। ऐसे थोड़ी होता है कि आप कुछ भी लिखेंगे कि सर टाइम हो गया। कैसे हो गया टाइम, बता कितनी देर पढ़ोगे, 1 घंटा? क्लियर है? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यहां पे रोक रहे हैं इसे, ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं हम यहां से, ठीक है? हाँ, या तो ज्ञान देना बंद करो, नहीं तो बेटा प्रॉपर आपको पढ़ना पड़ेगा। प्लीज आप इसको अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? बाय, थैंक यू।